नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की बड़ी कवरेज। आज होने वाला है बहुत ही रोमांचक दिन। आज होने वाला है बड़ा मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान। बट इस बड़े मुकाबले के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे जो कल 3 मुकाबले हुए थे। पहला मुकाबला था आयरलैंड बनाम ओमान, जिसमें ओमान ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। इस गेम में आयरलैंड जीत गई बाय 93 रन्स। आगे चलते हुए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जो मुकाबला हुआ था उसमें इंग्लैंड ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। इस जीत में इंग्लैंड बाजी मार गए बाय 5 विकेट्स। आगे बढ़ते हुए जो एक और रोमांचक मुकाबला था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इस गेम में साउथ अफ्रीका वन बाय 7 विकेट्स। अब आज होने वाले हैं 3 मुकाबले। पहला है वेस्ट इंडीज़ बनाम नामीबिया। और जी हाँ, सबको बेसब्री से जिस मुकाबले का इंतज़ार है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कोलंबो में होने वाला है, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, जो फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर है एंड कोच है। सबसे बड़े मुकाबले की तैयारी क्या लगता है? वेदर अपडेट क्या है सबसे पहले शनीर जी? देखिए, बड़ा मुकाबला है, दोनों देशों के प्रशंसक और आई एम श्योर श्रीलंका के भी लोग आज मैच देखने आएंगे, क्योंकि इस मैच का उनको बहुत बेसब्री से इंतजार था। उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनके होटल्स, उनके रेस्टोरेंट्स, उनकी ट्रेवल इंडस्ट्री, उनका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सब जो है वो आज बम बम होने वाले हैं। आज की मैच पे सब कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल इंतजार था। और डेफिनेटली आज के मैच में क्या होने वाला है, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है ये, और दूसरा कि हाथ मिलाने वाले हैं कि नहीं मिलाने वाले हैं। ये 2 चीज़ों पे निगाह रहेगी। सबसे पहले बारिश पे निगाह रहेगी। कल तक मामला थोड़ा सा ख़राब था कि मौसम विभाग ने कहा था कि 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि बारिश होगी, लेकिन आज ये जो नई प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से शाम में बारिश होने के इम्कान बहुत कम है, शायद 5% के आसपास के जो उन्होंने कहा। तो अगर होता भी हो तो बस वो छींटे पड़ने वाली बात है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि सब लोगों ने वो न्यूज़ पढ़ी, हैंडशेक नहीं हुए, बातें हुई। तो आईसीसी का पैनल बैठा, आईसीसी का पैनल लाहौर गया उनको मनाने के लिए। उनका रिस्पांस आया। तो आफ्टर दिस बांग्लादेश आया बीच में। बांग्लादेश बीच में आया, चीजें हुई, इतना कमेटी बनी बीच में, है ना। वो जो आप बता रहे थे, सिंगापुर से साहब आए, यूएई से भी एक साहब गए, उन लोगों ने बैठ के जो है आपस में, हाँ, इमरान साहब आए यहाँ से जो है, तो सुभान साहब थे, तो उन लोगों ने बैठ के वहाँ पे नेगोशिएशन कराया। बहुत बड़ी मूवी बनी, एक बहुत बड़ी। अब मूवी का एंड है, और एंड है प्लेयर्स के शोल्डर पर। सो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा। लेट्स सी। ये बात हो गई वेदर की। टॉस में आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों कनेक्टेड है। देखिए, अगर वेदर में बारिश हुई तो टॉस के बाद क्या होता है, कौन पहले बैटिंग लेता है, सेकंड इनिंग में क्या कंडीशन होगी। बारिश नहीं हुई तो सेकंड इनिंग में क्या कंडीशन होगी। सर, वैसे ओवरऑल जो एक मिजाज है प्रेम अदासा का कि सेकंड इनिंग में पिचेस जो है वो थोड़ी क्रैक्स हो जाती हैं, स्पिनर्स को मदद मिलती है। बट अगर आज सपोज हल्की सी बारिश हो जाती है, हम एक कंडीशन लेके चलते हैं, तो पहले क्या बैटिंग ली जाए या बॉलिंग? टॉस जीतने वाले के लिए क्या बेहतर? सबसे पहले तो ये सबसे शॉर्ट फॉर्मेट है। एक तो वो कॉन्सेप्ट क्रैक हो गया, कम हो गया, ये तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि टेस्ट मैच नहीं है, 50 ओवर नहीं है, 50 ओवर नहीं है, इट्स अ T20 गेम, और रात को है। और अब जो वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, बेस्ट फैसिलिटीज़ में हो रहे हैं। ये हर चीज़ को देख रहे हैं। अब जैसे बारिश है, तो बारिश के लिए भी इतना ज़बरदस्त सिस्टम होगा कि जिसको एज सुन एज पॉसिबल मैच शुरू किया जाए। प्रेम अदासा इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, एग्जैक्टली, क्योंकि उनके यहाँ तो बारिश हमेशा ही होती है, तो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना शानदार है। 150 लोग जो है वो ऑन ड्यूटी होते हैं हर वक्त, बस वो कवर्स लेके खड़े होते हैं। फिर उनके यहाँ वो यूवी रेस से जो है ना वो पिच को सुखा दिया, तो मतलब वो पिच कवर होती है, ऊपर से बारिश हो रही है, हाँ, नीचे से यूवी रेस जो सुखाती जा रही हैं, जो लेयर्स बनी हैं, जो प्रॉपर प्रोफेशनल स्टेडियम है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर, हाँ, एक बात हो सकती है कि पूरे मैच में ये बारिश, हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक अलग बात है। बारिश के मामले में प्रेम अदासा बहुत अच्छी जगह है, जो मैच करा के ही दम लेगा। एग्जैक्टली। और इतना थोड़ा सा एडवांटेज होगा टॉस का अगर बारिश बीच में होती है, थोड़ा सा। लेकिन उसमें भी अब टीम इतनी प्रोफेशनल हो चुकी हैं कि वो अपने आप को कहाँ पे सेव करें, कैसे सेव करें, कौन सा वेपन कहाँ पे यूज़ करना है, लाइक इन बॉलिंग, इन बैटिंग, इन द स्पिन बॉलिंग। तो हर किसी के पास एक कंप्लीट टीम है, दोनों के पास।
और दोनों ही इसके लिए रेडी होंगे, क्योंकि सबको, अगर हमें पता है बारिश का, तो डेफिनेटली उनको हाँ, भी पता ऑफ है। कोर्स पता होगा। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। वैसे ओवरऑल उस ग्राउंड पे जो एक एवरेज स्कोर है T20 का, वो 170 है, जो कि एक बड़ा स्कोर है, एवरेज के लिहाज से बड़ा स्कोर है। तो आज जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, उसको अगर मैच जीतना होगा तो 180 प्लस ही बनाना होगा। इंडिया से भी उतना ही एक्सपेक्टेशंस है 180 की ज्यादा Seriously, और मतलब 180 तो आपकी एक मिनिमम सेट वो है, रिक्वायरमेंट है। कट आउट है कि आपको Okay. उसके ऊपर ही जाना है, अगर आपको श्योर करना है कि मैच आसानी से जीत रहे हैं तो। देखिए, मेरे ख्याल में कि 180 रन्स इज़ अ गुड टोटल। गुड टोटल किसी भी बड़ी टीम के लिए 180 को सेव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, अनलेस कि दूसरी टीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल दे। हाँ। तो 180 इज़ अ वेरी गुड टोटल, वेरी वेरी गुड टोटल। मैं अगर टीम पाकिस्तान की बात करूं तो अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो वो थोड़ा सा प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, लेकिन अगर दूसरी बैटिंग की तो इट गोना बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू हैंडल द प्रेशर, क्योंकि टीम इंडिया जो कि एक बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है। अगर आप उनके शुरुआत में देखें, अगर आप उनका मिडल ऑर्डर देखें, अगर उनका पावर हिटर्स देखें, तो वो एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने की अहलियत रखते हैं। हाँ। कि वो एक अच्छा टोटल रखते हैं। अगर टोटल 180 हो गया, दैट गोना बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान To टू चेस। बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि इंडिया लगातार 10 T20 मैचेस जीत के आ रहा है। हाँ। तो उसको ये अपना ये रिकॉर्ड ही मेंटेन करना है, अभी उसको ब्रेक नहीं देना है। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि एक आंकड़ों के हिसाब से श्रीलंका की पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। अब इंडिया और पाकिस्तान, इस बार ये एक अच्छी चीज़ हुई है, पाकिस्तान के लिहाज से एक नया डिस्कशन शुरू हुआ कि लोग पाकिस्तानी पेसर्स को छोड़ के पाकिस्तानी स्पिनर्स की बात के कर बारे में चर्चा हो रही है। ये क्रेडिट जाता है उस्मान तारिक उस्मान को, तारिक। है ना। लेकिन अबरार, उस्मान तारिक ऐसे बॉलर्स हैं जो मैच को स्लो कर सकते हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पलटने की क्षमता रखते हैं, पलट भी सकते हैं, बट मैच को स्लो ज़रूर कर देंगे। देखिए, हर किसी कंट्री के पास डिफरेंट वेपन्स होते हैं। किसी के पास सिर्फ बॉलिंग में होते हैं, किसी के पास सिर्फ फास्ट बॉलिंग में आ जाते हैं, किसी के पास सिर्फ स्पिन बॉलिंग में आ जाते हैं, किसी के पास बैटर टॉप ऑर्डर अच्छे आ जाते हैं, किसी के पास पावर हिटर अच्छे आ जाते हैं। तो डेफिनेटली डिस्कशन फिर उन्हीं पे होता है। क्वालिटी डज मैटर। तो जो क्वालिटी अभी उस्मान में है, नो डाउट अबाउट दैट, उसमें वो क्वालिटी है कि वो किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं पर आती है कि पहले 6 ओवर्स में अगर उनके बॉलर्स ने उनको एक अच्छा स्टैंड दिया, शुरू में अगर इंडिया के विकेट जल्दी निकल गए तो जल्दी निकल गया, अच्छा स्टैंड दिया, तो ही उस्मान कुछ कर पाएंगे। अगर वो बैड बॉलिंग हुआ या कि स्कोर ज्यादा हो गया कि शुरू के सर्कल के ओवर हाँ, में, फिर तो बैट्समैन जम गए, फिर तो बहुत क्या, मुश्किल हो जाएगा क्या उस्मान को अपना और बचाने क्या में। अबरार, हाँ, वो एग्जैक्टली, फिर उनको अपना बचाने में मुश्किल हो जाएगी। हाँ। सर, उस्मान जब भी एक पॉज लेते हैं उसके बाद कौन से वेरिएशंस में बॉल डालते हैं, अगर आप दर्शकों को बता सके तो? देखिए, रुक के बॉल करना थोड़ा सा डाइवर्ट करता है बैट्समैन को कि कब आ रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल सारे ही बॉल रुक के करते हैं। उनका तो एक्शन ही वही है ना, एक्शन ही वैसा इसीलिए है। उनको हाँ। क्लियरेंस मिल गया है ICC से। एग्जैक्टली, हाँ। वो हर बॉल ही रुक के करते हैं, तो वो उनका एक्शन ही ऐसा है। हाँ हाँ। बट वेरिएशन है उनके पास, लेग कटर है उनके पास, देखिए, लेग ब्रेक है। वेरिएशन इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ। ठीक है, वेरिएशन वो होता है कि जो बैट्समैन को समझ ना आए, हाँ। दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी अगर आप ऐसी वेरिएशन कर रहे हैं कि दूर से ही बैट्समैन को नजर आ रहा है, तो वो वेरिएशन आपके किसी काम के नहीं आएगी। एक रुक के काम बॉल करने वाला है, एक वेरिएशन से करने वाला है। उस्मान के पास अच्छा वेरिएशन है, वो लेग कटर डालते हैं, वो स्पिन कैरम बॉल डालते हैं, टॉस कराते हैं। कैरम टॉस कराना तो उनकी मजबूरी, क्योंकि उनकी बॉल तो कंधे के पहले से ही छूटने लगती है। एग्जैक्टली, क्विक बॉल करते हैं, जो कि उनको बेनिफिट देता है। और हमने देखा है, बहुत सारी लीग्स में देखा है, वो सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं। तो यहाँ पर वो प्रेशर ही कुछ हो रहा है। यहाँ पे कंट्री का बोझ है उनके कंधों पर। यस। तो जब बोझ बहुत ज़्यादा हो जाए, और आपको भी ये पता है कि मेरे टॉप में जो बॉलर्स हैं उनमें इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि जो इंडियन बैटर्स को रोके, और उनका जो डेप्थ बॉलिंग है उसमें भी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो तो सारा दारोमदार इस बार इंडियन पाकिस्तान का बेसिकली वो मिड ओवर के स्पिनर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर इंडियन टीम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो गई, क्योंकि इंडियन टीम से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, ना कि पाकिस्तान टीम से, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है इंडिया इज़ अ मोर स्ट्रॉन्गर टीम। सबको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन कम है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेली है पिछले 1.5 साल से। तो यहाँ पे अगर इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और पाकिस्तान
ने अपना अच्छे best दे डिसीजन दिए। किए, हाँ। अपने बेस्ट दे दिए तो मुश्किल हो कुछ सकती भी है इंडिया उलट के लिए। फेर हो हाँ, सकता बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। मुश्किल हो सकता है। टीम इंडिया के पास हालांकि अच्छे टेक्निक्स भी है, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गए, ईशान किशन हो गए, अभी अभिषेक शर्मा भी आज खेल रहे हैं, ही इज बैक। हाँ, अब जैसे अभिषेक शर्मा आ गए तो उनकी जगह कल अच्छी बात ये हुई कि सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अभिषेक शर्मा की हेल्थ के लिए दुआ की और कहा कि हम चाहते हैं कि वो ग्राउंड में उतरें। और इंटरेस्टिंग ये हुआ कि अब ये पता नहीं है कि दुआ दिल से की या खाली मुंह से बोल दिया। इंटरेस्टिंग ये है कि कल सूर्य कुमार यादव ने जो है वो उस्मान तारिक की तरह से रुक के बॉल कराई नेट पे बैट्समैन को। हाँ, वो तो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल चल रहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, स्पिनर्स की अगर लड़ाई हो रही है सपोज, क्योंकि एक उस्मान, अबरार, इंडिया के पास 3 स्पिनर्स हैं अभी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर। तो ये अगर सपोज अगर रेन नहीं भी होती है ना तो वहाँ पे मॉइस्चर तो होता ही है कोस्टल एरिया, ऐसे में रिस्क स्पिनर या फिंगर स्पिनर? देखिए मॉइस्चर जब भी होगा कि आपके पास फैसिलिटी नहीं हो ज़्यादा मॉइस्चर, जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा वो शुरू के फास्ट बॉलर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। लेकिन उस पे अब बैट्समैन इतने ट्रेन हो चुके हैं कि उनको पता है कि इसमें प्रैक्टिस मुझे कैसे करनी है। जैसे अब आपने वीडियो की बात की जी हाँ, कि वो उनको ऐसे उस्मान की तरह बॉल कर रहे थे, तो डेफिनेटली बैटर्स भी ऐसी कंडीशन में बैटिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है कि ये सिनेरियो भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, मेरा रोल ये है। तो इसीलिए हम अक्सर इस बात पर फोकस करते हैं एज ए सेलेक्टर्स, एज ए कोचेज़, कि उसको बैट्समैन का रोल क्या है, इस रोल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो वेरी वेल प्रिपेयर्ड होंगे। अगर इंडिया की टीम कंप्लीट है, अभिषेक शर्मा वापस आ गए हैं, तो दोनों तरफ से मारामारी होगी। मुझे एक सिचुएशन, ये सिनारियो का इंतज़ार है कि मैच में कि हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे हैं और उस्मान तारिक बॉलिंग करा रहे हैं, और द मोमेंट उस्मान विल टेक ए पॉज, हार्दिक पिच छोड़ के निकल जाएंगे कि मुझे लगा कि तुम बॉलिंग नहीं करने वाले हो। और हार्दिक के अंदर वो बदमाशी है कि वो कर भी सकते हैं, आईसीसी का रूल भी है, वो बैट्समैन को इतना मौका देता है। एग्जैक्टली और वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हार्दिक के अंदर बहुत शरारत भरी हुई है। एक बार अगर आपको याद हो, एक बॉल किया था रसल ने, वो भागते भागते आ रहे थे और बीच में वो स्लो हो गए और फिर बॉल कर दिया, वो बैट्समैन पीछे हट गया, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस्मान जो हैं वो कंसिस्टेंटली बॉल ही ऐसे करते हैं, बॉल ही करते हैं। ये कोई क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए और क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि अगर वो पीछे हटेंगे कि मैं उसको बॉल नहीं कर दूंगा। देखिए उसका बॉल ही ऐसा है, उसका स्टाइल ही ऐसा है, अगर वो एक आधा बॉल बीच में रुक के करें देन यू कैन, मतलब वो आप क्लेम तब कर सकते हो कि जो बिना रुके गेंद फेंक दें, आप बोलो यार ये तो बेईमानी कर दी, ये बेईमानी कर दी, आप बिना रुके कर दें तो ये बेईमानी है। अब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं। इंटरेस्टिंग है उस्मान तारिक को देखना, आज बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इंडियन बैटिंग लाइनअप के साथ कोई डाउट नहीं है। अगर वो ऐसा कर दें तो वो प्रेशर खुद पे लेने की बात है। हाँ, अगर हार्दिक पांड्या ऐसा करें या कोई भी बैटर ऐसा करे, तो इसका ये मतलब है कि वो उस्मान को और सपोर्ट दे रहे हैं, राइट, और ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन, अब ये देखना होगा कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्लेइंग 11 में इंडिया के कौन होने वाला है। कुलदीप, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती, इन तीनों में से कौन से 2 स्पिनर टीम में होंगे। संजू सैमसन को मौका मिलेगा क्योंकि अभिषेक वापस आ चुके हैं, या नहीं मिलेगा। रिंकू सिंह को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा बहुत सारा है एक टीम इंडिया में। तो इम्पोर्टेंट होगा 2 चीज़ों को देखना कि दोनों लोग टॉस के बाद हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, या दूर से ही एक दूसरे को वेव करते हुए निकल जाएंगे। और दूसरा, इंडिया का टीम 11 प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हुए हम स्टैंडिंग्स के बारे में बात करते हैं, जल्दी से एक नज़र घुमाते हैं। ग्रुप ए में इंडिया और पाकिस्तान टॉप पर हैं और यूएसए और नेदरलैंड्स 2 और 2 पॉइंट्स बनाए हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, जिम्बाब्वे 4 और 4, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड्स 2 और 2 पॉइंट्स पर हैं। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड 4 पॉइंट्स, स्कॉटलैंड 2 पॉइंट्स, इटली 2 पॉइंट्स। और ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका फिलहाल 6 पॉइंट्स पर हैं, न्यूजीलैंड 4 पॉइंट्स पर और यूएई 2 पॉइंट्स पर है। असद जी, स्टैंडिंग्स के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही हो रहा है। बड़ी टीमें थोड़ा सा मैचेस हारी हैं, लेकिन वो वापस सुपर 8 रिकवरी मोड में आ गई। एग्जैक्टली, रिकवरी मोड में आ गई हैं और बड़ा स्कोर करना शुरू कर दिया है और अपने आप को, अपने सारे मसल्स को एक्टिव कर दिया है उन्होंने। तो बिटवीन अच्छी टीमों के अगेंस्ट होगा सुपर 8, बहुत मज़ेदार होने वाला है। सारी टीमें फॉर्म में आ रही हैं,
सारी टीमें स्कोर करना शुरू हो गई हैं। राइट। तो जब अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेगी तो डेफिनेटली देखने वालों को भी मज़ा आएगा, स्पॉन्सर्स को भी मज़ा आएगा। पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप ये जो है मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे पहुंचने वाला है। मगर ये अगर हम टीम के रैंकिंग की बात करें तो अलावा ग्रुप ए के जहाँ इंडिया पाकिस्तान क्लियरली बाहर निकल रहे हैं अपने सेकेंड राउंड के लिए, ग्रुप बी बिल्कुल फंसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक मैच हार चुका है जिम्बाब्वे से, एक मैच उसने जीता है आयरलैंड से, श्रीलंका अपने 2 मैच जीत चुका है। 3 मैच मतलब एक एवरेज ये है कि जो टीम 3 मैच जीत जाएगी वो अपने आप क्वालिफाई कर जाएगी अगले राउंड के लिए। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो मैच है श्रीलंका से, अगला मैच वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार जाता है तो वो 2 मैच हार के ऑलमोस्ट बाहर होने वाली कैटेगरी में बैठेगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर यहाँ पे हार जाता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उनके बोर्ड के, उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनके जो कोचेज़ हैं, उनका जो इंटरनल सेटअप है उनका पूरा बोर्ड का, जो सारी चीज़ें हैं उनकी जो मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए अब हमें और पूरी दुनिया को पता है एक बेस्ट कोचिंग सिस्टम और एक बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर वो पहले ही राउंड में वर्ल्ड कप से आउट हो जाती है तो क्वेश्चन मार्क्स क्या हुआ, क्योंकि रिजल्ट बोलता है। अगर रिजल्ट सही नहीं है तो डेफिनेटली वो जो बैक पे सारा काम चल रहा है दैट विल नॉट वर्क। और बहुत मतलब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चूँकि श्रीलंका की भी बहुत पुरानी खुन्नस है ऑस्ट्रेलिया से, तो श्रीलंका भी पूरा जोर लगा देगी अपने ग्राउंड में बदला लेने का, कि अगर आज इनको हमने अपने ग्राउंड पे हरा दिया तो हमने इनसे 90s का बदला ले लिया। चाहे वो दाना तुंगा का टाइम का मसला हो, चाहे वो मुरलीधरन का मसला हो, हमेशा ऑस्ट्रेलिया ने ही पोक किया है। तो श्रीलंका बिल्कुल चाहिए कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा देती। बहुत ही क्रिटिकल मैच है कल का इंडिया पाकिस्तान का मैच। बड़ा मैच इसलिए कि उसमें बहुत सारे लोगों के इमोशंस और पैसे लगे हुए हैं, बट क्रिकेट के लिहाज से, टूर्नामेंट के लिहाज से सबसे क्रिटिकल मैच वो कल होने वाला है श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का। और इसमें एक चीज़ और है कि जिम्बाब्वे जो अभी ग्रुप में नंबर 2 पे है ना, उसके साथ एडवांटेज क्या है ऑस्ट्रेलिया के साथ डिसएडवांटेज है कि उनका अगला मैच श्रीलंका से है। जिम्बाब्वे के साथ एडवांटेज क्या, उनका अगला मैच आयरलैंड से, तो वो उनके लिए एक थोड़ा आसान हो सकता है। देखिए दोनों के लिए मुश्किल है, दोनों के लिए अपने हिसाब से ओपोजिशन मुश्किल है। अगर आप आयरलैंड को देखें वो भी फुल अभी उन्होंने कल सबसे बड़ा वो बनाया, स्कोर बनाया और फुल मेंबर है, ठीक है। और जिम्बाब्वे भी फुल मेंबर है, लेकिन दोनों एक ही कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, एक ही कैटेगरी की टीमें हैं। यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को देखा जाए, ये भी दोनों अच्छी टीमें हैं, तो मुकाबला दोनों के लिए सिमिलर है, सेम है। कौन जीतता है जिम्बाब्वे के लिए भी इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो करो या मरो वाला मामला बन गया है। ग्रुप सी भी इंटरेस्टिंग हो रखा है, बट इंग्लैंड समहाउ मुझे उम्मीद है कि इंग्लैंड एक मैच और जीत के अपना क्वालिफाई कर दे। अब इसमें आगे क्या होगा, ये जब मैचेस खत्म हो जाएंगे, 21 शायद लास्ट डेट है, 21 को सुपर 8 से स्टार्ट, यस इसके और 20 तक ये भी खत्म हो जाएंगे, तो सुपर 8 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सुपर 8 का जो कंपोजिशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। को सब इन्होंने पहले से ही डिफाइन कर दिया है रैंकिंग के हिसाब से टीमों को कि ये टीम होगी, पहले से ही तय कर दिया है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका ग्रुप 1 में, और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका ग्रुप 2 में। अब जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं क्वालिफाई कर पाती और नंबर 2 पे जिम्बाब्वे होती तो वो ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया को रिप्लेस करेगी। जैसे कि अगर इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं कर पाती है, स्कॉटलैंड नंबर 2 पर रहती है, तो वो ग्रुप बी में जाके इंग्लैंड को रिप्लेस करेगी। तो वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि कौन कौन सी टीमें किस ग्रुप में होंगी। राइट। जो टीमें उन टीमों को रिप्लेस करेंगी रैंकिंग में, वो उसी ग्रुप में जाएंगी जहाँ से पुरानी टीमें पहले बनी हुई थी। थोड़ा सा मतलब आसान है, लेकिन कहने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट इस देखिए ये अच्छा है। हाँ, मैं इसी पर आता था कि पहले से फिक्स कर देना अच्छा है, या जो टीमों की रैंकिंग हो, रन रेट हो, उसके हिसाब से ग्रुप बनाना अच्छा है। पहले से अच्छा इसलिए है कि आपका जो ब्रॉडकास्ट हैं, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, आपके जो लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है डिफरेंट कंट्रीज में, क्योंकि 2 कंट्रीज़ में हो रहा है। जी जी हाँ। कहाँ वो उन्होंने ट्रैवल करना है, कैसे करना है, तो ये पहले से डिफ़ाइन होना बड़ा इम्पॉर्टेंट था, ताकि लोगों को भी आसानी हो। मैच जो जहाँ हो रहा है उसके लिए भी सारे इक़दाम किए जाएँ, तो इट्स अ वेरी गुड। तो हमें ये देखना है कि परफॉर्मेंस क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि मैचेस जो सुपर 8 के होने हैं
वो पाकिस्तान उसमें क्या करता है। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं हाँ। तो पाकिस्तान क्या करता तो है। क्या इंडिया से फिर से लड़ेगा पाकिस्तान? एग्जैक्टली तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मगर ग्रुप 1 थोड़ा सा कंपेरेटिवली ग्रुप भी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अगर जिम्बाब्वे आती है तो फिर सिनेरियो दूसरा हो सकता है, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। और अब ये चीज़ है कि यहाँ से फिर 2-2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, फिर वहाँ से फाइनल में जाएंगी और फिर फाइट दोबारा से स्टार्ट होगी। फिर फिर फाइट दोबारा से स्टार्ट होगी। हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान फिर आगे जाके कहीं लड़े आपस में, फिर नई स्टोरीज आएंगी, नए न्यूज आएंगे, नए हेडलाइंस आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का तो मुकाबला है, और 2 मुकाबलों के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी। वेस्ट इंडीज़ और नेपाल का है, और यूएसए बनाम नामीबिया। और अब बात करेंगे हम जो कल मुकाबले हुए थे, आयरलैंड और ओमान, जिसमें आयरलैंड ने बहुत 93 रन से वो जीते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ा स्कोर बनाया उन्होंने जी इस टूर्नामेंट का 235। तो वो एक बड़ा स्कोर अगर आयरलैंड बना रहा है तो इसका मतलब उसके बल्लेबाजों का हाथ खुल गया, जो जिम्बाब्वे को चैलेंज कर सकते हैं अगले मैच में। हाँ राइट, बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि दोनों टीमें वो मुकाबिल की टीमें हैं। हाँ। इतना ही डिफिकल्ट होगा जिम्बाब्वे को जीतना आयरलैंड से, और आयरलैंड भी आराम से हारने वाला नहीं है, वो जीत भी सकता है। लेकिन सेम साइड फिर अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को, वो भी एक दूसरे के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मुझे तो श्रीलंका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, क्योंकि होम कंडीशंस, होम ग्राउंड, होम पिच और एनवायरनमेंट, होम सपोर्ट फ्रॉम द क्राउड, और हर तरफ से सपोर्ट। मेरे ख्याल से एशिया के भी जितने लोग हैं वो श्रीलंका को ही सपोर्ट करेंगे, स्पेशली अफगानिस्तान। वो तो डेफिनेटली श्रीलंका को ही सपोर्ट करेगा। एक चीज़ है, वापस चलते हैं हम, जो आज मुकाबला होने वाला है। एक पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज है, वो है उसने उस पिच पे 2 मैच खेल रखे। हाँ, दैट इज एडवांटेज दे हैव। कितना उससे उनको फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडियन पिचेस और श्रीलंकन पिचेस में कोई डिफरेंस है। राइट, स्काई ने कल मेंशन भी किया था। या कोई इंडियन वेदर में कोई डिफरेंस है और श्रीलंका में डिफरेंस है। टाइम जोन भी सेम है। हाँ, टाइम जोन भी सेम है। और इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा खेली हुई है, और जो पिचेस होती हैं, आपने देखा होगा एक ग्राउंड में एक स्क्वायर होता है 11 पिचेस का या 12 पिचेस का या 10 पिचेस का, तो हर मैच डिफरेंट पिचेस पे होता है, तो हर पिच का केयर किया जाता है। अच्छा, अगर जैसे होता है यूजुअली 5, 6, 7, मतलब 5, 6 तो बहुत नॉर्मल सा फिगर है, होता ही होता है उतनी पिचेस, तो क्या हर पिच का मिजाज अलग अलग होता है? देखिए, वो बनाने वाले पे है कि वो क्या मिजाज देना चाह रहा है पिच को। कौन सी मिट्टी इस्तेमाल की गई है, कैसा उसको देखभाल किया गया है, ग्रास कितना है, छोटा है, बड़ा है, हार्ड है, सॉफ्ट ग्रास है, तो वो मैटर करता है। वो मैटर करता है, लेकिन वो मैटर उसी पे करता है कि जो बनाने वाला है, क्यूरेटर जो है, क्यूरेटर्स हैं। वो क्यूरेटर क्या सपोर्ट देने वाले हैं, किस टीम को सपोर्ट देने वाले हैं, किन बॉलर को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो देखना होगा। क्योंकि जैसे अब टीम इंडिया के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन खेलेगा, मतलब अभी स्ट्रगल इस बात पे है कि किसको ना खिलाएं, किसको खिलाएं। वहीं अभी तक ऐसी कोई चर्चा हमको पाकिस्तान से सुनने को नहीं मिली। उनके यहाँ चर्चा ये हो रही कि भाई अभिषेक खेलेगा नहीं खेलेगा। हाँ। अपना प्लेयर की फिक्र नहीं है, उनको फिक्र है अभिषेक खेलेगा नहीं खेलेगा। मुझे लगता है वो, मैं एक मूवी देख रहा था पीके। हाँ, पीके। हाँ। तो उसमें वो जब वो कॉल करती है, सरफराज को कॉल करती है वो एम्बेसी से, लोगों से वहाँ पे, हाँ मिल गया। तो मेरे ख्याल से वो हाथ मिलने की वो करेंगे। हाथ मिला लिया। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हाथ मिलाते हैं तो फौरन जो है वो श्रीलंका, कोलंबो से पाकिस्तान, लाहौर जाएगा, इस्लामाबाद एम्बेसी फोन जाएगा, जनाब हाथ मिला लिया, जनाब हाथ मिला लिया है। तो बिल्कुल अच्छा मैच होने की उम्मीद है, बड़ा मैच होने की उम्मीद है। देखना होगा इंडिया कैसे जो है वो पाकिस्तान को टैकल करता है। बने रहिएगा, मैच के बाद हम लोग फिर आएंगे।